रिमार्क्स पे थे। रिमार्क्स में लास्ट पॉइंट बताइए कहाँ तक हुआ था? The E naught Mn plus 3 slash Mn is more powerful than E naught Fe plus 3 slash Fe and E naught Cr plus 3 slash Cr. This is due to very high value of third ionization enthalpy energy of manganese due to extra stability of d5 orbital. थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी आप। चलिए तो आज ये चैप्टर खत्म होने वाला है, उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू करेंगे। कॉपी डालिएगा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, पहला पॉइंट देखिए कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होता है ट्रांजिशन मेटल फॉर्म number of interstitial compound because atoms of certain non-metal, पहले लिख लीजिए फिर मैं समझा दूंगा, are trapped into vacant site in the crystal, जो आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था, क्रिस्टल लैटिस ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ये देखिए क्रिस्टल लैटिस जब हम कहते हैं ना, इसमें जो गैप हो जाता है इसी में स्मॉलर साइज एटम ट्रैप हो जाता है। नॉन मेटल हो गया, नॉन मेटल में जैसे कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब बिगर एटम को हम नहीं रख सकते। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir, done. एवरीवन Yes, sir, डन? done. Yes, sir. इस तरह के कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड जो होता है, not present in simple ratio, due to which they are non-stoichiometric. Done, sir. Done, sir. Done, sir.
लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. They are neither ionic nor covalent in nature. Density, higher tensile strength, Done, sir. Done, sir. good. तो ये था पूरा आपका डीएफ ब्लॉक में। बाकी रिड्यूस सिलेबस में तो हम रिड्यूस सिलेबस को बाद में देखेंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक डालिए बाकी आपके रिड्यूस सिलेबस में। ओके स्टूडेंट, Okay, sir. Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक डालिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लिख लिया चैप्टर नेम? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो इसमें सबसे पहली बात, एक पहले बेसिक बातें हम लोग शुरू में अभी 5-10 मिनट करेंगे। एक टॉपिक डालिए सिंपल सॉल्ट। लिखिए द सॉल्ट। इसमें केमिकल बॉन्ड की बहुत सारी बातें आएंगी। शुरू में 1-2 लेक्चर बहुत ही बेसिक होगा। द सॉल्ट which consist of only one type of cation and anion is called simple salt। जैसे आप देखते हैं NaCl है, इसमें एक ही केटायन है और एक ही एनायन है। AlCl3 है, एक ही टाइप, नंबर को नहीं देखना, एक ही टाइप की केटायन, एक ही टाइप की एनायन है। Yes, sir. Done. Done, sir. Done, sir.
जैसे Done, sir. हाँ, Al2SO4 3 है आपके पास, K2SO4 है, उसके बाद आपके पास (24:2) पोटाशियम कहते हैं। देखिए इसमें Al+3 भी है टाइप की और K+ भी। देखो दो डिफरेंट काइंड, मोर देन वन टाइप ऑफ केटाइन है कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको कहते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। क्या कहते हैं? Mixed salt. Done, sir. So ये potash है? पोटाश एलम। Okay, sir. Done, sir. Done, sir. वेरी गुड। अब आइए कि नोट लिखिएगा, मिक्स्ड सॉल्ट known as और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। होता क्या है कि व्हेन टू सिंपल सॉल्ट आर मिक्स्ड, जब दो सिंपल सॉल्ट को मिक्स करते हैं एंड अलाउड टू एवोपरेट, then evaporate, as a result इसकी वजह से क्या होता है, एडिशन कंपाउंड इज फॉर्म। कौन सा कंपाउंड फॉर्म? Addition compound is formed. एडिशन कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है? जब दो सिंपल सॉल्ट को हम मिक्स करते हैं और उन्हें evaporate करने के। हाँ, उसको evaporate तो करके evaporate इसमें मतलब क्या कह रहे हैं कि H2O निकाल रहे हैं? पहले तो भाई मिक्स जो करोगे तो सॉलिड को सॉलिड के फॉर्म में थोड़ी ना मिक्स करोगे, मेल्ट करोगे ना, फिर एवोपरेट करोगे, फिर ठंडा करके कंपाउंड बनेगा। ओके Okay, sir. Okay. हाँ, ये है मतलब। Done, sir. Done, sir. अब लिखिए टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। एक को कहते हैं डबल सॉल्ट, एक को यही आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, which is also called coordination compound. लिख लिया सारे लोग? Done, sir. Yes, sir. मेरे एकदम आसान से, इसलिए मैं इस पर ज्यादा भी जोर नहीं दे रहा हूँ, जल्दी लिखिए। द एडिशन कंपाउंड
which breaks down into constituent ion. Completely when dissolved in water. ये पूरी तरह आयंस में डिसॉल्व हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, इसको कहते हैं डबल सॉल्ट. अब लिखिए द एडिशन कंपाउंड which does not break down completely into constituent ion. When dissolved in water. ये आयंस में ब्रेक नहीं होता, इसलिए इसका नाम कॉम्प्लेक्स पड़ा. सुना सारे लोग? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पड़ा. Yes, sir. इज कॉल्ड, आप लिख लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स. Done, sir. Done, sir. वेरी गुड. इसी में लिखिएगा नेक्स्ट, इसी में डबल सॉल्ट के नीचे दे आर, मतलब ये हुआ कि दे आर स्टेबल ओनली इन सॉलिड स्टेट. ओनली इन सॉलिड स्टेट. और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये है कि दे आर स्टेबल दोनों में. एक्वस में भी आइडेंटिटी को लॉस नहीं किया और सॉलिड में तो लॉस नहीं करता. दे आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट as well as in dissolved state. जैसे एग्जांपल देखिए मैं समझाता हूँ. तो ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कहानी. सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल दोनों में होता है, सॉलिड में भी और डिसॉल्व में भी. Done, sir. Done, sir. सर प्लीज एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए. Done, sir. ये लिख लिया. Yes, sir. Yes, sir. देखिए अब यहाँ गौर से सुनिए. K2SO4 है जो अभी मैंने कहा, ये मिक्स सॉल्ट है. मिक्स सॉल्ट भी कहते हैं, एडिशन कंपाउंड भी कहते हैं, डबल सॉल्ट, एक ही बात है. सुन ले सारे लोग, कंफ्यूज मत हो. मिक्स सॉल्ट को ही हम एडिशन कंपाउंड कहते हैं. अब वो एडिशन कंपाउंड दो तरह का होता है, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. वाटर के अंदर गया, A प्लस हुआ, Al+3 हुआ, SO4 2-. A प्लस है, Mg+2 है, ये CuSO4 प्लस 4NH3. अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स, ये भी एडिशन कंपाउंड है. देखिए दो सिंपल कंपाउंड को मिक्स करके बना SO4. जैसे ये डिसॉल्व स्टेट में गया, ये पूरी तरह आयंस में ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए इसका नाम कॉम्प्लेक्स Coordination compound. हाँ. चारों के ऊपर H2O लिखी है ना? जी जी.
Done, sir. Everyone done? No, sir. Wait, sir. देख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Representation of complex compound. देखिए यहाँ सारे लोग एकदम बेसिक से चलिए, यहाँ गौर से सुनिए। ये जो L है इसको हम लीगेंड कहते हैं। हम लीगेंड क्या होता है अभी टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। X जो है वो नंबर ऑफ लीगेंड है, अभी सब टॉपिक पढ़ेंगे। उसको इसी तरह रिप्रेजेंट ही करते हैं। इस पूरे ब्रैकेट को, उस पूरे ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर समझे तो ब्रैकेट, यहाँ पर वही मेटल है जिसमें आपने पढ़ा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो जब भी कोई कहे कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो लिगेंड और मेटल का कॉम्बिनेशन है। जो बाहर है चाहे वो लेफ्ट साइड पे हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है ब्रैकेट के, उसको कहते हैं ये आयोनाइजेबल है, आयोनाइजेशन स्फीयर। क्लियर है साइंटिस्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इस तरह रिप्रेजेंट ये करते मतलब हैं। हाइड्रोलिसिस के अंदर वो आयनाइज हो जाएगा। हाँ, बाहर का जी तो हुआ ही तो है, यहाँ देखिए ओके सर। बाहर का है ना। यस सर, मेन ऐसे मेन 4 2 देखिए, माइनस बन जाता है। देखिए KMnO4 जो है, आपको मालूम है KMnO4 का स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है? MnO4 पर। K प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है। उसी तरह यहाँ में मतलब है ब्रैकेट से बाहर, बाहर वाले आयन से कोई मतलब नहीं है। ओके सर। Done, sir. देख लिया सारे लोग? 1 second sir. Done sir. कंसेप्ट ऑफ लीगेंड पहले तो डायरेक्ट समझिए। लीगेंड जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और ये सिग्मा यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ऐसे लीगेंड पाई बॉन्ड भी बनाता है, वो अभी बाद में पढ़ेंगे आप। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। लिगेंड क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या बोलेंगे जल्दी बताइए? इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन Done. डोनर। अब अच्छे से लिखना है तो मेरे साथ साथ लिखिए आप। द स्पीशीज
Done, sir. वेरी गुड। बताइए, तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, किसको देता है? सेंट्रल मेटल एटम को क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर। आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे अभी तो एग्जांपल, अभी तो पूरा लिगेंड ही पर पीएच होगी। जैसे अमोनिया है, लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन देता है। बोलिए हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें डोनर sir. एटम कितने हैं? 1 है कि नहीं डोनर एटम? Yes, sir. यस सर। अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए CH2 NH2 और NH2, लोन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर कर सकता है, ये भी। तो कितने डोनर एटम है इसमें? 2 हैं कि 1 है? 2। तो एक वर्ड अभी आएगा, डेंटिसिटी। क्या वर्ड आएगा, जल्दी बताइए? Sir, Dentist. denticity. डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब यही होता है, इट इज डिफाइन एज नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन लिगेंड। यहाँ एक ही डोनर एटम है तो डेंसिटी 1, एक ही बॉन्ड बनाएगा। यहाँ डोनर एटम 2 है, तो किसी भी लिगेंड के अंदर जितने डोनर एटम होते हैं उसको हम डेंटिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं साइंटिस्ट लोग? Dentist. Sir, denticity. डेंटिसिटी। ये मेरे साथ साथ, it is defined as number of donor atoms present in the ligand. It is defined as number of donor present in the ligand. अगर आपके पास कहा जाए डेंटिसिटी 1 है, तो अब क्या समझिएगा, डोनर एटम कितने होंगे उसमें? 1। और डेंटिसिटी अगर 2 है तो डोनर एटम कितने होंगे? 2। Sir, 2. 2. Done, sir. Done, sir. Done, sir. डन सर। हाँ भाई। टॉपिक डालिएगा। क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ लिगेंड लिखिए। नहीं अभी रुक जाइए, अच्छा चलिए, नहीं रुक जाइए, अभी ये लिखिए, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। Done, sir. देखिए उसमें आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 होता है, मेरे साथ गौर से सुनिएगा। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होमोलेप्टिक कंपाउंड, इसका मतलब ये हुआ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड which
contains only one kind of ligand called active compound. जैसे आपके पास एग्जांपल CuNH3 बताओ सिर्फ अमोनिया ही है कि नहीं इसमें लिगेंड, तो ये Yes, होमोलिटिक। sir. हाँ, और हेट्रोलिटिक में क्या होता है कि डिफरेंट काइंड भी हो सकता है। ये सब टर्मिनोलॉजी है, हो सकता है आपको डिफिनेशन में पूछे, तो मेरे साथ साथ लिखते रहिए। तो शुरू में टर्म की मीनिंग ही समझाई जाएगी। द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड which contains more than one kind of ligand. जैसे CuNH3 4 है, Cl है, Br है, इस तरह आपको दिया जाएगा। ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ, लेकिन हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड हुआ। Done, sir. Done, sir. वो बनने में थोड़ा टाइम लगे, बनाने वाला नहीं। वेरी गुड। सही नहीं गरम से। हाँ, अब आइए टाइप्स ऑफ लिगेंड। मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. देखिए मोनोडेंटेड लिगेंड। अब मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से लिगेंड पर पीएचडी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पीएचडी। आगे बहुत प्रॉब्लम है। सर मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ चेकअप करवा के डॉक्टर के। किस वक्त जाओ? हाँ मुझे जरूरी है। किस वक्त जाओ? अभी जा रहा हूँ। कब आओगे फिर? मैं चेकअप करा के आ रहा हूँ सर, जितना टाइम। कहाँ जा रहे हो? यही साइन बात हो जाएगा यार। चले जाते हो? The ligand which having one donor atom, the ligand which having one donor atom and forms one coordinate bond with central metal atom is called monodentate ligand. अच्छा, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रैक यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी पर,
ये भाई वन डोनर एटम है इसलिए वन डेंटिसिटी, इसलिए नाम पड़ा मोनोडेंटेट। The ligand having one donor atom and forms one coordinate bond with central metal atom is called monodentate. ये one donor atom मतलब so which has one donor atom. अब तक डेंटिसिटी जब पढ़ाया था तो उस वक्त भी नहीं समझ में आया था अजीब बिहारी हो। अच्छा ओके समझ आ गया वन डेंसिटी डोनर एटम, हाँ डोनर एटम वन है इसलिए एक बॉन्ड बनाया गया, इसलिए नाम पड़ा मोनोडेंटेट। अरे बोले यस सर ओके वेरी गुड थैंक यू। एक डोनर एटम होगा तो एक बॉन्ड बनाएगा। Done, sir. सबको यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर वेरी गुड। क्लोराइड आयन, ये आपको मालूम होना चाहिए इस पूरे चैप्टर में ये सब मोनोडेंटेट हैं, सब एक बॉन्ड बनाएगा, ये सब मेटल्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ओके स्टूडेंट, Yes, sir. न्यूट्रल भी हो सकता है एनायन भी हो सकता है, जैसे वाटर, तो देखिए डोनर एटम एक है तो एक ही बॉन्ड, लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर से कोई मतलब नहीं है, हमें डोनर एटम से मतलब है। हेलो एवरीवन। यस सर Yes, sir. हाँ NH3 है, ये जहां पर भी रहेगा आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा ये पिछला स्लाइड लिख लिया था ना आप लोगों ने? Yes, sir. लिख दिया था। सब पर पूरा अच्छे से होना चाहिए। H2 माइनस मोनोडेंटेट है। साइनाइड आयन तो आपको मोनोडेंटेट है ये सब। CO, CO की जो बॉन्डिंग होती है वो इस तरह होती है, कार्बन पर लोन पेयर रहता है, मोनोडेंटेट है ये सब। M2 माइनस मोनोडेंटेट है, नाम अभी नहीं, बाद में नाम लिखा जाएगा नोमेनक्लेचर में। मोनोडेंटेट HCN थायोसाइनेट, क्या नाम है? थायोसाइनेट। ऐसे तो अभी नाम आगे पढ़ेंगे ही आप। बताइए ऑर्गेनिक में ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, लोन पेयर जिसमें भी है इसको क्या कहते हैं ऑर्गेनिक? यस सर पाइरीडीन, उसको पूरे इसमें PY लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ये सब मोनोडेंटेट है। Done, sir. Done, sir. आंसर 1 second, sir. Done, sir. गुड। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir.
तो चाहे मैं एग्जांपल दूं ना दूं, आपको जब भी ना समझ में आए तो आप स्ट्रक्चर लिख में उसमें ये चेक कर लीजिए कितने डोनर एटम, बताइए इसमें कितने डोनर एटम है, जल्दी बताइए। 1। So 1. हाँ, CH3 मिथाइल अमीन है, आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है, इसमें ऑर्गेनिक के भी कंपाउंड आएंगे। ये सब जो है ना मोनोडेंटेट, इसमें भी आपको एक डोनर एटम लगेगा, द लीजेंड हैविंग वन डोनर एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल आयन, तो इसको मोनोडेंटेट। Done, sir. Done, sir. सबको कोई कंफ्यूजन है? No, sir. No, sir. नेक्स्ट टॉपिक डालिए, बाइडेंट। अभी और एग्जांपल है, लेकिन उसमें आपको जैसे जैसे पढ़ेंगे उसको एग्जांपल आते रहेंगे। अभी तो समझना है कि वन डोनर एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल एटम, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट भी कहते हैं। Okay, when metal ion can bind to donor atom, सिंपल है, ये तो इंग्लिश का वर्ड सब लिखाया जा रहा है, सिंपल। दो डोनर एटम वाले को बाइडेंटेट, इट्स कॉल्ड बाइडेंटेट। अरे बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. इसलिए सारे लोग Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब देखिए, जैसे CH2 है, मेरे साथ गौर से सुनिए, अभी NH2 है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन, बताओ दो डोनर एटम हुआ, जल्दी बताओ। Yes, sir. यहाँ मैं नाम थोड़ा सा लिखते चलूंगा, इथाइलिन डाइअमीन, इसको पूरे चैप्टर में EN से होगा। अब इतनी दफा पढ़ लो कि EN होगा तो अब देखो मैं इसमें ये भी लिखाता चलूंगा। देखो यहाँ ये एग्जैक्टली बताओ क्लोज रिंग टाइप का बना रहा है कि नहीं, बताओ 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग बन रहा है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये सब चेक करना है। मोनोडेंटेड कोई रिंग टाइप नहीं बनाएगा, तो ये 5 मेंबर रिंग बनाएगा। हर बाइडेंटेड में मैं इस तरह लिखाता हुआ चलूंगा कि इसको आगे चल के कहते हैं चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट वही होता है जो रिंग टाइप का लेजेंड होता है, तो बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये सब पढ़ाया जा रहा है कि आगे आपको परेशानी ना हो। ये 5 मेंबर रिंग बनाएगा, लिखिए इसको। Done. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir.
Done, sir. हाँ हेलो बोले तो नहीं लिखा। Done, sir. Done, sir. Done, Sir, sir. done, sir. वेरी गुड। अब आए जैसे ऑक्सलेट आए। Done, sir. Done, sir. ये 5 मेंबर्ड रिंग ये भी हो गया कि नहीं? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। रुक जाइए। कार्बोनेट आयन अब इतनी दफा पढ़ लें कि ऑक्सलेट आएगा तो ये बाइडेंटेट कहना है। कार्बोनेट आयन में देखिए और अपने से खुद बताइए कि जब ये डोनर एटम दे रहा है तो बताइए कौन सा मेंबर रिंग हो रहा है, जल्दी बताइए। The 4-membered ring. Oh. The 4-membered. बहुत तेज स्टूडेंट हैं आप लोग भाई, माशाल्लाह, वेरी गुड। ये अनुष्का बेटीवाल को आ रहा है समझ में कुछ, बेचारी को? Yes, sir. हाँ, ये बेचारी रेगुलर ही नहीं रहती हैं, अल्लाह मालूम क्यों नहीं रहती हैं। हम लोग Sorry, की sir. वो मैं कहीं बाहर गई थी आउट ऑफ स्टेशन, वहां पे अच्छा नेट का इतना अच्छा सीन, अच्छा मैं अच्छा आ गई नहीं। आज। अच्छा 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 आ गई आप। जी ओके। सर, मैंने लेक्चर्स भी ऑलमोस्ट देख लिए हैं। हाँ नहीं, हमको लगता है कि हमारी पढ़ाई समझ में ना आ रही हो इसलिए आप बंक मारती हो, इसलिए मैं सोच रहा नहीं था। नहीं सर, आता है अच्छा सर। अच्छा आता है, ओके थैंक यू। आगे बढ़ें। Yes, sir. Sir. ये इंसिया कहाँ थी इतने दिनों से? सर वो एक दिन लीव लिया था, सर फीवर था। अच्छा Sorry, फीवर sir. था, ओके Yes, नहीं sir. कोई बात नहीं, मैं तो टीचर के नाते टोकता रहता हूँ कि सब लोग सीरियस रहें, कोई बात नहीं। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड Yes, sir. वेरी गुड। अब आइए, सल्फेट आयन का भी तो नाम सुना ही होगा, Yes, sir. लिखते रहिए। ये भी 4 मेंबर्ड रिंग है।
एसीटेट आयन। ये भी 4 मेंबर्ड रिंग है, इसको ब्रैकेट शॉर्ट फॉर्म में एसी लिखेगा। Oh my God. लिख लिया साइंटिस्ट, लिख लिया एवरीवन? Yes, sir, done. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। ग्लाइसिनेट आपने अमीनो एसिड में भी पढ़ा होगा, ग्लाइसिनेट आयन, ये भी बाइडेंटेट है। एक, दो, तीन, चार, 5 मेंबर रिंग है। अच्छा, इस सुनिए जरा, ये बाइडेंटेड में ये भी एक खासियत है, ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। क्यों? डोनर एटम देने वाला अलग अलग टाइप का है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये याद कर लीजिए, कभी भी आपको आगे काम आएगा ही। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड ग्लाइसिनेट है, इसको बनाइए। Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. अरे बोलिए ना, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Done. Yes, sir. डन डन, Yes, sir. Yes, sir. माशाल्लाह। अब आइए, अब आइएगा एसिटाइल एसीटेट आयन, एसी। पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, फिर इसको मैं ये एसिटाइल एसीटेट आयन, यही एक ऐसा है जो 6 मेंबर्ड भी है। ये देखो, मैं इसको इस तरह समझाता हूँ। ये कार्बन है, ऊपर मिथाइल है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर सी है, यही मिथाइल है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, ओ है। ये देखो सी, यहाँ देखो ये वाला है ना, सी पर CH3 है, तो ये मैंने सी ले लिया, CH3 है, मिथाइल ले लिया, डबल बॉन्ड ओ ले लिया। अरे कुछ तो बोलिए। हेलो Yes, एवरीवन। sir. Yes, sir.
इस पर एक मिथाइल ये है, समझा, इसके पास ऑक्सीजन O- है और यहाँ मेटल मान लीजिए, तो देखिए ये भी दे रहा है और ये भी ऑक्सीजन दे रहा है, तो 6 मेंबर रिंग हो रहा है ना। हेलो, Yes, sir. वो थोड़ा मैं डायरेक्ट समझाने के लिए बना दिया, मैं हो सकता डायरेक्ट मेरी ड्राइंग खराब है, इस वजह से मैंने पहले 6 मेंबर बना दिया। अब इसको समझ के याद कर लीजिए कि ये AC जब भी रहेगा तो और याद रखिए 6 मेंबर रिंग हाईली स्टेबल केमिस्ट्री में होता है। Done, sir. Done, sir. लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. Done. अब एक है लास्ट, डाइमिथाइल गलायोक्सोमेट, DMG शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है। पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, CH3 डबल बॉन्ड N OH, ये भी देगा नाइट्रोजन, ये भी देगा नाइट्रोजन। आइडेंटिटी हो गया कि नहीं, जल्दी बताएं। Yes, sir. Done. Yes, sir. अच्छा, आगे बढ़ें। 1 second, sir. ओके, Done, sir. Done, sir. ओके। अच्छा, अब ये सब तो हो गया। आप देखिए एक लाइन में आंसर है, सिंपल। अब ट्राई वगैरह तो पढ़ेंगे नहीं। पॉलीडेंटेड लिगेंड जब भी बोला जाए ना, तो वही है, लिगेंड हैविंग मोर देन वन डोनर एटम, लिगेंड हैविंग मोर देन One donor atom. वो सब ट्राई हो या टेट्रा हो, मोर देन वन डोनर एटम, तो इसी में आ गया डोनर एटम। तो इसमें एक एग्जांपल बस याद रखना है, जो हेक्साडेंटेट होता है, ED4-, एक मिनट, इथाइलिन डायमीन। इसलिए मैं लिगेंड को मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ कि आप पूरा लिगेंड को पढ़ के आइएगा तो ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएगा। लिगेंड पर ही PhD करना। इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, मतलब ये हुआ CS2 है, अभी पढ़ा था आपने, CS2 है, इथाइलिन डायमीन था ना, H को हटा के CS2CO माइनस, CS2CO माइनस, CS2CO माइनस, CS2CO माइनस। तो बताइए इसमें देने वाले कौन कौन है, बताइए। नाइट्रोजन है, ये भी दे सकता है। Yes, sir. सब ये नेगेटिव वाला, देखो हेक्साडेंटेट है कि नहीं, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. ये बहुत काम भी आता है, इसकी एप्लीकेशन है डेली लाइफ में बहुत इसका तगड़ा नाम करना है, है। इसका नाम। हाँ, तो ये लिखा है ना मैंने, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, Okay, sir. इसको लिखिए। Sir, having more than 2 donor atom लिखेंगे ना? एक मिनट, दो से ज्यादा वाले को पॉलीडेंटेड के कैटेगरी में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट? Yes, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. गुड।
Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. बहुत Done, अच्छा। sir. अच्छा अब सुनिए सर, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा। देखिए ये दे रहा है, इधर से ये दे रहा है, बताओ ये कितना मेंबर रिंग हुआ यहाँ से यहाँ तक, बताओ तो सारे लोग मिलकर। 5. 5 मेंबर रिंग, तो ये 5 मेंबर रिंग बना रहा है, जल्दी बताइए यहाँ आना सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन जानते हैं 5 मेंबर रिंग, इसमें नंबर ऑफ 5 मेंबर रिंग बहुत ज्यादा है, 5 है। देखो एक तो ये हो गया, एक इधर से देखो, पूरा दिखाना तो मुश्किल है, यहाँ से देखो। अगर ये मेटल आयन को देगा तो देखो, अच्छा इधर से नहीं, इधर से दिखाता मैं, तो 5 मेंबर रिंग 5 बनेगा, यहाँ देखो ये 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ 1 2 3 4 5 मेटल। 5 मेंबर रिंग, दो इधर से, 2 इधर से, 4 और एक ये 5, तो नंबर ऑफ मेंबर रिंग कितने हो जाएंगे? 5 मेंबर रिंग बनेंगे, लेकिन कितने बनेंगे? 5। ये लाइन आगे काम देगा, ये लाइन बहुत आगे काम देगा कि जितना ज्यादा रिंग बनता है ना, उतनी स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बढ़ती है। सुना? तो 5 मेंबर रिंग बना, 5 मेंबर रिंग बना, लेकिन हाउ मेनी बना? 5. So 5. हाँ, समझ में आया सबको कि नहीं आया, ये पहले Yes, बताएं। sir. यस Yes, sir. सर। Done, sir. चलिए इतना आज पढ़ के रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके बाय बाय, थैंक Thank you, sir. यू एवरीवन।